तो नबी ने एक बाप का फर्ज भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया। बेटियों की शादी किया, बेटे जो पैदा हुए अल्लाह की मर्जी से अल्लाह को प्यारे हुए। एक बेटा पैदा हुआ इब्राहिम नाम का, ये हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ। नबी ने बड़े प्यार से इसका नाम अपने बाप इब्राहिम के नाम पे रखा। ये बेटा 1.5 साल का हुआ, अरब के देहात में दस्तूर के मुताबिक दाई के पास आपने भेजा था, वहां दूध पीता था, वहीं परवरिश पाता था। बच्चा बीमार पड़ गया। अल्लाह के नबी अपने बीमार बेटे को देखने के लिए गए। बीमार बेटा आपका इब्राहिम आपकी गोद में है और आखिरी सांसें ले रहा है, दम तोड़ रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी नबी हैं, लेकिन बाप भी अपने बेटे को आपने उस मंजर उस हालत में देखा। हदीस के अल्फाज है, बुखारी की रिवायत है, आपकी आंखों से फफाज़तैन आंसू बहने लगे। आपने रोते हुए अपने बेटे का दम टूटते हुए देखा, और जब बेटे का दम टूट गया आपने फरमाया इन्नल आइना तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ये सबक भी दिया था अल्लाह के लिए। औलाद छिन भी सकती है, बेटा आपका छिन भी सकता है, सब्र कैसे करना है, एक बाप का क्या फर्ज होना चाहिए उस मौके पर, यह भी नबी ने हमको सबक दिया। और एक आखिरी बात बयान करके बात करें। एक शौहर की हैसियत से आपने सुन लिया, एक बाप की हैसियत से सुन लिया, नबी एक बेटे की हैसियत से कैसे। नबी यतीम थे, माँ को नहीं, आपने माँ को 6 साल की उम्र में खो दिया। बाप को तो पाया ही नहीं आपने, बाप का साया नहीं, आप यतीम थे। और यतीम से बढ़ के यतीम का दर्द कौन समझ सकता है। इसीलिए यतीमों के हुकूक आपने बयान किए। आपने फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा। आपने दोनों उंगलियों को इस तरीके से मिला के कहा यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ रहेगा। यतीमों के हुकूक आपने बयान किए। माँ का आपको याद करते थे, माँ को आप याद करते तो रोने लगते थे। एक बार आपने सहाबा को साथ में लिया, माँ की कब्र पे आप गए और कब्र पे जाके माँ को याद किया, रोने लगे और रोते हुए अपने सहाबा से कहा कि मैंने अपने रब से इजाजत मांगी थी अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने, मेरे रब ने मुझे इजाजत नहीं दी। अल्लाह के फैसलों के आगे, अल्लाह के कानून के आगे अल्लाह का नबी भी मजबूर है मेरे भाई। अल्लाह ने अपने नबी को इजाजत नहीं दी। जाहिर है नबी के दिल में भी एक बेटे का दिल धड़कता है माँ के लिए। अल्लाह ने कहा नहीं, आप अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, अगर आज आपकी माँ मुसलमान है, आपका बाप मुसलमान है और दुनिया में है या दुनिया में नहीं है, आप जब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे कम से कम अपनी माँ के ऊपर रहम के लिए और माँ की मग़फ़िरत के लिए, बाप की मग़फ़िरत के लिए आप दुआ कर सकते। प्यारे नबी को अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ करने की इजाजत नहीं दी। हमारे एक दोस्त है मुंबई में, मुजाहिद भाई, पहले वो नॉन मुस्लिम थे, इस्लाम उन्होंने कबूल किया, इसी चंदौली के रहने वाले हैं, मुंबई में रहते हैं। कभी कभी बात होती है, उनकी माँ इस्लाम नहीं लाई, पता नहीं अभी इस वक्त इधर बीच मुझसे मुलाकात बातचीत नहीं हुई है। कभी कभी याद करते तो रोने लगते थे। मौलाना दुआ कीजिए मेरी माँ को अल्लाह हिदायत दे, मेरी माँ इस्लाम से करीब है, बस इस्लाम कबूल कर ले, मेरी माँ को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा ले। एक बेटे के दिल में दर्द है। अल्लाह के नबी ने अपनी माँ को याद किया, माँ की कब्र पे गए मगर माँ की मग़फ़िरत की इजाजत नहीं मिली। बाप का आपने साया नहीं पाया। अबू तालिब ने बाप की तरह आपको पाला था। अबू तालिब की कई औलादें थी। बाद में जब आप जवान हुए और इस लायक हुए कि अपने चचा का सहारा बन सके, चचा का बोझ कुछ कम कर सके, आपने हजरत अबू तालिब के बेटे हजरत अली को अपनी परवरिश में ले लिया और अपने चचा का वो एहसान जो बाप के जाने के बाद और दादा के जाने के बाद चचा ने निभाया था, उस एहसान को उतारने की आपने कोशिश की। हजरत अली की परवरिश आपने। इतना ही नहीं, माँ को आपने नहीं पाया। जो औरतें आपकी रजाई माँ थी, जिन्होंने दूध पिलाया था, उन औरतों को आपने अपनी सगी माँ का दर्जा दिया। कभी वो आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी चादर बिछा लेते थे उनके एहतराम में, उनके सम्मान में। तो ये माँ और बाप का ये
आपकी नजर में मकाम था। और दुनिया को आपने सबक दिया कि दुनिया में कभी भी माँ बाप का दिल मत दुखाना। माँ बाप गलत हो सकते हैं, उनके फैसले गलत हो सकते हैं, उनकी बातें कड़वाहट भरी हो सकती हैं, मगर आपको यह हक नहीं है कि माँ बाप का दिल दुखाएं, उनसे रिश्ता तोड़ें, उनके साथ बदसलूकी करें। इस बात की इजाजत इस्लाम आपको